हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल्ली कैरियर ग्रुप। कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उसका कभी भी किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर में आमना सामना हो। कंट्री ही क्या, किसी भी देश का कोई इंसान ही नहीं चाहता कि उसका देश किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई करे। लेकिन अगर बात आती है अपने देश की सुरक्षा की, तो हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं वो किसी भी चीज़ को सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अगर हम बात करें कि अगर वो कभी भी वार होता है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का होता है, तो नुकसान होता है हमारे जो सोल्जर्स होते हैं उनकी जान और माल का। एक ऐसी फील्ड आती है इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो होती है आर्मी के डॉक्टर्स की। लास्ट जब हमने अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको एमएनएस के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे क्वेरी की थी क्या एमएनएस और जो आर्मी के डॉक्टर होते हैं क्या उसके लिए सेम क्राइटेरिया होता है या सेम फील्ड होती है। तो आज उन सभी डाउट्स को हम आपके इस सेशन के अंदर क्लियर कर देंगे। एक्चुअल में जो आर्मी में डॉक्टर्स होती है की फील्ड होती है उसके लिए आपका अलग क्राइटेरिया होता है, और जो एमएनएस होता है वो एक अलग प्रोसीजर होता है बिल्कुल ही। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू बिकम ए डॉक्टर इन द आर्मी, और हम अपने जो देश की सेवा के लिए अलग तरीके होते हैं उसमें अपने आप को इसमें कैसे इन्वॉल्व करके अपने देश की सेवा कर सकते हैं। सो द आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज, जिसको हम AFMS बोलते हैं, इज दी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल टू द मेडिकल ग्रेजुएट इन आवर कंट्री एज ए ऑफिसर इन द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, जिसको हम AMNC बोलते हैं, जो बोला जाता है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। सो इसके लिए आपको इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में किसी में भी अपने आप को अप्लाई कर सकते हो। एंड जो आर्म फोर्सेस होती हैं ये हमारी एक प्रेस्टिजियस एंड प्रोफेशनली सेटिस्फाइंग कैरियर होता है डॉक्टर्स के लिए भी, जिसमें हम शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट कमीशन के थ्रू भी जा सकते हैं। आर्म फोर्सेस में एज ए डॉक्टर के लिए हमारे पास MBBS, BDS, MDS या अदर पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है एज ए आर्मी डॉक्टर इन आर्मी के लिए। सबसे पहले क्या होगा कि रिक्रूटमेंट टू द मेडिकल पोस्ट थ्रू द परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसके थ्रू होती है आर्मी के अंदर। 50% of graduate passing out of the Armed Force Medical College Pune are taken directly into the permanent commission, और जो बाकी रह जाते हैं रेस्ट ऑफर को किया जाता है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, बाकियों को ऑफर दी जाती है। डॉक्टर्स फ्रॉम द सिविल मेडिकल कॉलेज आर ऑफर्ड ओनली शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री, और जब आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन का ऑफिसर्स का जो 5 ईयर का टास्क वो पूरा हो जाता है उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं अनदर 9 ईयर्स के लिए, और उसको आप 2 स्पेल्स में भी, फर्स्ट 5 साल और सेकेंड आपका 4 साल का भी आप ऐसे कर सकते हैं, और इसमें आप टोटल 14 ईयर्स तक अपने आप को सर्विस वहाँ दे सकते हैं। जो आपका आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ से अगर आप ग्रेजुएट होते हैं वो आपको SSC रिक्वायर्ड करता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन का आपको रिक्वायर्ड करता है टू सर्व ए मिनिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर एक्सटेंडेबल अप टू नेक्स्ट अनदर 7, यानी जो आपका 14 ईयर का शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है इसमें आपके 2 पार्ट्स किए जाते हैं 7 ईयर के। वो डिपेंड करता है कि अगर आपने एक बार 7 ईयर का आपने वहाँ पर टेन्योर पूरा कर लिया है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने नेक्स्ट 7 ईयर करना है या अपने आप को वहाँ से छोड़ना चाहते हैं। बात करते हैं एक्चुअली में शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है। इसके अंदर हम अपने आप को एज ए डॉक्टर कैसी चीज़ें लेके जा सकते हैं। एवरी ईयर और ट्वाइस ऑफ ए ईयर आर्म मेडिकल कॉर्प्स इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द डॉक्टर्स, मेल और फीमेल दोनों के लिए, टू ज्वाइन शॉर्ट सर्विस कमीशन एज ए मेडिकल ऑफिसर। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं आपको जो एप्लीकेशन भेजते हो उसके थ्रू आपको देखा जाता है आपकी एलिजिबल हो या नहीं, तो उनका इंटरव्यू किया जाता है न्यू दिल्ली, तो और सब्सिक्वेंटली टू ग्रांट द शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, और जो आपकी आर्मी होती है, एयरफोर्स होता है, नेवी होता है, डिपेंड करता है। जब आपके इंटरव्यू के रिजल्ट आ जाते हैं तो उसके बाद कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जो भी आपके आर्म फोर्स हॉस्पिटल्स होते हैं न्यू दिल्ली में वहाँ पर, और मेडिकली जब स्टूडेंट अपने आप को क्लियर कर लेता है तो उनको ग्रांट दी जाती है कमीशन फॉर वेरिफिकेशन पोजीशन एज डीम नेसेसरी रिक्वायर्ड फॉर कमीशनिंग, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर्स MD, MS, MCH, DM वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं परमानेंट कमीशन क्या होता है। जब शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर कैन अपेयर इन दी डिपार्टमेंटल इंटरव्यूज टू ग्रांट दी परमानेंट कमीशन, जो अपने शॉर्ट सर्विस कमीशन के टेन्योर को पूरा कर लेते हैं उनको आगे फर्दर एक चांस दिया जाता है, वो अपने आप को परमानेंट कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं। एट एनी टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर ऑफ SSC सर्विस। देखिए इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने शॉर्ट सर्विस कमीशन के 2 साल को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक चांस दिया जाता है कि आप परमानेंट कमीशन लेना है नहीं लेना है, और आप अपने जो टोटल सर्विस होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन के 9.5 साल से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट कमीशन के लिए।
बट एक चीज़ यहाँ पर आपको रिमेंबर रखनी है कि देर इज़ नो ब्रेक इन दी सर्विस की। इस टेन्योर के आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा कि आप अगर ये सोचे कि इतना साल करने के बाद हम नेक्स्ट कुछ कर लेंगे, तो आपका तो 2 साल के बाद अपने आपको परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करना है, 9.5 साल से पहले, इसके बाद नहीं। द एज लिमिट ऑफ ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन फॉर डिफरेंट प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। MBBS के लिए आपकी नॉट मोर देन 30 ईयर्स और 31 दिसंबर ऑफ ईयर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट परमानेंट कमीशन। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नॉट मोर देन 31 ईयर्स और आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है नॉट मोर देन 35 ईयर्स। और ठीक है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेती हैं। जो आपकी एप्लीकेशन मस्ट बी प्रोसेस ए मेडिकल क्वालिफिकेशन ऑफ एनी इंडियन यूनिवर्सिटी और ए फॉरगन मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आप कहीं बाहर से करते हैं तो वो जो यूनिवर्सिटी होती है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आपकी रजिस्टर होनी चाहिए। इंसेंटिव ए attendee of 3 years seniority of post graduation and 2 year of post graduate diploma recognized by MCI and 6 month for house job done at recognized hospital of fresh entrance। ठीक है, doctor who has done a house job and also post graduate qualification will be eligible to maximum attendee seniority 42 months। ये भी हाँ, अगर हम आर्मी डेंटल कॉर्प्स की बात करते हैं, इसको ADC बोला जाता है। इसमें आप 28 ईयर्स फॉर BDS और 30 ईयर्स फॉर MDS इसके लिए परमानेंट कमीशन में जा सकते हैं। BDS में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट होना चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। और सेकंड, शुड हैव कंप्लीट 1 ईयर रोटेटरी इंटर्नशिप रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। और थर्ड पॉइंट, शुड बी पोसेस ऑफ परमानेंट डेंटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहता है? जो एलिजिबल कैंडिडेट होता है वो इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आर्मी हॉस्पिटल्स में, रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली के लिए। और जो आपका इंटरव्यू कर ली आपका मान लो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको सोर्स सर्विस कमीशन आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस में आपको रिक्रूट कर लिया जाता है। एक चीज़ होती है इसमें रिमाउंट वॉलंटरी कॉर्प्स। ये एक चीज़ क्या होती है, इसमें आपका ओनली क्वालिफाइड मेल की रिक्वायरमेंट होती है। वॉलंटरी ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर सोर्स सर्विस कमीशन। सो इंडियन आर्मी के अंदर ली जाती है। इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी 21 से 32 साल होनी चाहिए। मिनिमम जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी BV SC और BV आपका जो AH होता है डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और फॉरगन यूनिवर्सिटी जो इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंदर आती है उसमें आपको होना चाहिए। इसमें आपका क्या होता है कि ये आपका जो कंसीडर किया जाता है ग्रांट फॉर परमानेंट कमीशन के लिए ओनली इफ़ दे आर बिलो 30 ईयर्स। सो एज ऑफ द डेट ऑफ ग्रांट SSC इफ क्वालिफाइड डिपार्टमेंटल, ये जो पर्टिकुलर जो इसका नोटिफिकेशन निकलता है उसमें आपको बताया जाता है। बट जो 30 ईयर्स इसकी एज होती है इससे कम होनी चाहिए। परमानेंट कमीशन आपका 8 ईयर्स की सर्विस के लिए इसमें मिल जाता है। और दे मे टेक 2 अटेम्प्ट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ सर्विस। यानी इसमें आपको 2 चांस दी जाते हैं अगर आपको परमानेंट कमीशन लेना है, एक 2 साल के बाद, एक वो आपका 4 साल के बाद। और जब आपका थर्ड अटैम्प्ट होता है आपका तो उसको आपको एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपका टेन्योर सही रहता है तो 5 ईयर्स ऑफ सर्विस बिफोर कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, और एक चीज़ सब्जेक्ट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ थर्ड अटैम्प्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5th ईयर। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। सो ये वो चीज़ें हैं जो आई थिंक आपको रिमेंबर होनी चाहिए कि मेडिकल कोर्स में हमें क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। तो मैंने आई थिंक आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं कि MNS के लिए मैं आपको पहले ये वीडियो दे चुका हूँ 2000 के लिए MNS की क्या रिक्वायरमेंट है। और आई थिंक इस सेशन में आपको सारा बता दिया है कि MNS आपका एक बिल्कुल ही एक अलग फील्ड है और डॉक्टर बनने के लिए आपका जो आर्मी में रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपकी बिल्कुल ही एक अलग फील्ड है। सो आप अगर आपने MBBS BDS MDS या अदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है मेडिकल काउंसिल के थ्रू या इंडिया के अंदर, तो अगर आप आर्मी में एज ए डॉक्टर अपनी सर्विस देना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप अपने आप को परमानेंट कमीशन में भी लेके जा सकते हैं और सोर्स सर्विस कमीशन दोनों में लेके जा सकते हैं। सोर्स सर्विस कमीशन में आपको 2 चांस मिलते हैं अगर आप अपनी सर्विस को एक्सटेंड करना चाहते हैं और उस सर्विस के बाद अगर आप परमानेंट कमीशन लेने जाते हैं तो इस सारे के सारे ऑप्शन हमारे आर्मी के अंदर मौजूद हैं। सो अगर अभी तक आपने दिल्ली कैरियर ग्रुप के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दी चैनल फॉर गेटिंग दिस काइंड ऑफ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और नेक्स्ट सेशन में हम आपको इसी से तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू, जय हिंद।